का एक्सपेरिमेंट नंबर 6.11 परफॉर्म करेंगे। केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट नंबर 6.11 में हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि टेम्परेचर के चेंज करने से सॉल्युबिलिटी चेंज होती है। आज के एक्सपेरिमेंट में हमने टेम्परेचर का इफेक्ट नोट ऑन करना है सॉल्युबिलिटी के ऊपर। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें बीकर शामिल है, बीकर के अलावा ट्राइपॉड स्टैंड, इसके अलावा बर्नर, मैच बॉक्स, ग्लास रोड, वायर गॉज, आयरन स्टैंड और थर्मोमीटर शामिल हैं। इसके अलावा जो हमें केमिकल्स चाहिए, केमिकल्स में डिस्टिल वाटर और सुक्रोज या टेबल सॉल्ट चाहिए, जिसकी हमने सॉल्युबिलिटी चेक करनी है टेम्परेचर चेंज करने से। एक बार फिर ऑपरेटर्स को देख लेते हैं, ठीक है। हमें थर्मोमीटर चाहिए, ग्लास रोड चाहिए, थ्रेड चाहिए, इसके अलावा मैच बॉक्स चाहिए, स्पिरिट लैम्प चाहिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, वायर गॉज चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए और इसके अलावा सब्सटेंस चाहिए जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हमने NaCl लिया है। इसके अलावा बीकर चाहिए और बीकर में वाटर चाहिए, ठीक है। हम NaCl ले रहे हैं। NaCl के अलावा आप सुक्रोज भी ले सकते हैं। आपने वो सब्सटेंस लेना है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। हम NaCl आज के एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बीकर में वाटर लेना है। मैंने 50 सेंटीमीटर क्यूब के करीब वाटर लिया और इसमें मैं NaCl डिसॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा NaCl डालूंगी, उसको मैं डिसॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। फिर मजीद NaCl डिसॉल्व करवाना है और NaCl तब तक डिसॉल्व करवाना है जब तक NaCl जो है वो मजीद रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व ना हो और NaCl के जो पार्टिकल्स हैं, जो क्रिस्टल्स हैं, वो हमें बॉटम पे नजर आना शुरू हो जाए। और आपको पता है कि ऐसा पॉइंट जिसपे सोल्यूट रूम टेम्परेचर पे मजीद हल ना हो बल्कि अनडिसॉल्व फॉर्म में बॉटम में नजर आना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। वो जो सोल्यूशन बनेगा कहलाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हमने बेसिकली रूम टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। आप देख सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि NaCl मजीद डिसॉल्व नहीं हो रहा और अनडिसॉल्व क्रिस्टल आपको बॉटम में नजर आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन है NaCl का। इसी तरह आपने किसी भी सब्सटेंस का जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, आपने उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। ये हमने रूम टेम्परेचर पे NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया। तो ये आपने ऑपरेटर्स इस तरीके से अरेंज करना है। आयरन स्टैंड के साथ थ्रेड बांधना है और थ्रेड के साथ थर्मोमीटर आपने बांध के थर्मोमीटर को सस्पेंड करना है वाटर बीकर में, ठीक है। जो हमारे पास वो बीकर जिसमें हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है NaCl का, उसमें हमने सस्पेंड किया। और आपने किस तरह से सस्पेंड करना है थर्मोमीटर को कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो बीकर के बॉटम से टच ना हो बल्कि बीकर के बॉटम से ऊपर हो। तो अभी आप देखिए इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हम टेम्परेचर साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। तो आप देख लें कि हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है NaCl का और इसमें अनडिसॉल्व क्रिस्टल्स आपको बॉटम में नजर आ रही हैं। इसमें हमने थर्मामीटर सस्पेंड किया है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है और थर्मामीटर को इस तरह से आपने सस्पेंड करना है कि उसका बॉटम के साथ वो टच ना हो बीकर के। आप देखें अब हीट करना शुरू कर रही है। हीट करने के साथ हम ग्लास रोड की मदद से स्टिर कर रहे हैं, हिला रहे हैं वाटर को ताकि यूनिफॉर्म हीट मिले। अब आप देखिए टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर गया है 42 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। और आप देखें जो अनडिसॉल्व हमारे पास NaCl था उसमें से काफी NaCl जो है वो डिसॉल्व हो चुके हैं। अभी भी अनडिसॉल्व NaCl रहता है, ठीक है। हम हीट कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, मुसलसल हीट करते जा रहे हैं, साथ में हम स्टिर कर रहे हैं। आप देखें टेम्परेचर जो है वो हमारे पास अब पहुंच गया है 67 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है। 67 डिग्री सेल्सियस अब टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है और इसमें आप देखें जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें कोई भी अनडिसॉल्व NaCl की क्रिस्टल आपको नजर नहीं आ रही। आज के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो NaCl जो अनडिसॉल्व फॉर्म में था, सैचुरेटेड सोल्यूशन NaCl में जो NaCl अनडिसॉल्व फॉर्म में था वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया और वो सोल्यूबल हो गया वाटर में, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि NaCl की सोल्युबिलिटी इंक्रीज हुई टेम्परेचर के इंक्रीज करने से।
सो ये हमारे पास ऐसा जो रिएक्शन होता है जिसमें सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, वो हमारे पास कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और हम NaCl की जगह पे सुक्रोज भी ले सकते हैं, और सुक्रोज का भी टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो